गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी से अमीटर और धारामापी से वोल्ट मीटर के परिवर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल हैं, जिनमें से पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। 4 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल का विक्षेप दे देता है। मतलब जैसे हम उसमें 4 मिली एम्पियर धारा देते हैं, उसका इंडिकेटर पूरा इस आर पार चला जाता है, इस पार से उस पार चला जाता, अटक जाता है। आप इसे 18 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे? अब देखो, है क्या हमारे पास धारामापी, बदलना किसमें है? वोल्ट मीटर में। तो एक बात तो अब कंफर्म है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में अगर बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आया? अब कितना उच्च लगाएंगे, बस यही बात हमको पता लगानी है। तो न्यूमेरिकल में हमेशा की तरह फिर से आज हम ये करना चाहते हैं कि जो चीजें दी गई हैं पहले उनको नोट करते हैं, और फिर जो चीजें हमसे पूछी गई हैं उनको क्वेश्चन मार्क देते हैं, और उसके बाद सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। क्या आप बता सकते हैं इसको क्या सिंबल दिया जाए? आर, जी कि एस? धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध जी से लिखते हो, अभी लिखा आपने। तो ये 12 ओम धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेसिस्टेंस है, और इसको हम जी से लिखते हैं 12 ओम। 4 मिली एम्पियर धारा देने से पूर्ण स्केल का विक्षेप मिलता है। क्या आप बता सकते हैं उस करंट का सिंबल क्या बनाया हमने जिससे पूरे स्केल का विक्षेप मिलता है? आई जी। तो जरूर ये 4 मिली एम्पियर क्या होगी? आई जी है, 4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप इसे 18 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? आप इसको जब यूज करोगे तो कितना वोल्ट पढ़वाना चाहते हो आप इससे? 18 वोल्ट। समझ रहे हैं हमारी बात? यानी कि आप नापना चाहते हो 18 वोल्ट। भाई 18 वोल्ट पढ़वाना चाहते हो, मतलब आप 18 वोल्ट नापना चाहते हो। पढ़वाने का मतलब क्या है? नापना ही तो है। तो इसको किससे लिखा जाए बता सकते हैं? V से लिखा जाए। V इज इक्वल टू 18 वोल्ट। कैसे बदलोगे? तो अभी अभी ये तो हमने पहले ही बता दिया कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, अर्थात एक शंट लगाना पड़ेगा, पर कितना लगाना पड़ेगा ये पता नहीं है हमको, तो हम उसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब आप बताएं, अभी अभी आपने कैलकुलेशंस किए हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम उसमें से? वी नो S इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। याद आ रहे हैं आपको? V की जगह पर क्या लिखेंगे? 18। आई जी की जगह पर 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। और माइनस जी की जगह पर 12 ओम। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको ऊपर भेजेंगे 10 की घात +3 बन जाएगा। 10 की घात +3 का मतलब 1000। तो ऊपर 18 में 1000 का गुणा होगा, तो ये सीधे सीधे 18,000 अपॉन 4 - 12। बउआ हो, ये नहीं लाइन समझ में आई आपको? जब इसे ऊपर भेजोगे तो 10 की घात +3 बनेगा, और 10 की घात +3 का मतलब 1000। 1000 गुणे 18 करोगे 18,000। 18,000 बटे 4 - 12, 4 चौके 16, 2 बचे, 4 पंचे 20। तो S बराबर 4,500 - 12। 4,500 में अगर 12 माइनस कर दोगे तो आपको नहीं लगता कि 4,488 आ जाएगा? देखो, 10 में 2 गया 8, 9 में 1 गया 8, 4 4, इतना ओम। इसका मतलब साफ है कि आपको धारामापी के श्रेणी क्रम में इतने ओम का संट लगाना पड़ेगा, ठीक है।
4488 ओम। अतः धारा मापी के श्रेणी क्रम में 4488 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। ये शंट सुनकर आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अच्छा, हमारे यहां पहले बचपन में बोलते थे, कुछ गलती हो जाए फिर बोलते थे मारते मारते शंट कर देंगे। तो क्या यही वाला शंट कर देंगे क्या? ये वाला नहीं करते थे, यही वाला करते थे। तब तो यार बढ़िया था, फिर बचपन में ही सब सीखने का मौका मिल जाता आपको। कभी आपको शंट किया गया था? नहीं किया गया, बहुत बार हुए हो। चलिए क्या, देखिए इधर। अब आप ये मुझे बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ओके, उसको लगा लीजिए। फिर देखो, किसी धारामापी का प्रतिरोध 15 ओम है। एक धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, 4 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होने से, उसमें कितनी मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? 4 मिली एम्पियर। और केवल 4 मिली एम्पियर से पूर्ण स्केल का विक्षेप मिल जाता है। इधर की सुई उधर चली जाती है खट से एकदम। ऐसे ज्यादा इसका मतलब उसमें नापने में क्षमता नहीं है। आप इसे 6 एम्पियर परास का 4 मिली एम्पियर देव, तब तो सीधे उधर चली जाती है। हम क्या चाहते हैं कि ये 6 एम्पियर नापे, तो 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में आप कैसे बदलेंगे? बड़ी सीधी सी चीज है। आपके पास है क्या? गैल्वेनोमीटर, बट यू वांट टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कैसे कर सकते हैं आप ये काम? आंसर है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाएंगे। अब देखो, यहां उच्च था तो वाकई में उच्च ही आया, 4488 ओम लगाने पड़ेंगे आपको। छोटा मोटा रेसिस्टेंस काम नहीं चलेगा, 2, 4, 10, 20 ओम का काम नहीं करेगा। हाई रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको। वहां समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाना है, पर कितना लगाना है, दिस आई विल हैव टू कैलकुलेट। उसके लिए एक बार फिर से हमेशा की तरह हम क्या कर लेते हैं, ये पहले नोट करते हैं कि दिया क्या गया है। ठीक है, ये बताइए, धारामापी का प्रतिरोध 15 ओम है। क्या लिख दिए? एस लिख दें, जी लिख दें, आई जी लिख दें, आई लिख दें, क्या लिख दें? पक्का? एकदम कसम से? तो G इज इक्वल टू 15 ओम। 4 मिली एम्पियर वैद्युत धारा से पूरे स्केल का विक्षेप मिल जाता है। IG कंफर्म? देन IG इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। एंड हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस मिली एम्पियर इनटू एम्पियर? आंसर है बाई कन्वर्टिंग 10 टू द बाई मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -3। 10 की घात -3 से गुणा करोगे और ये मिली एम्पियर तुरंत से एम्पियर में बदल जाएगा। आप इसे 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में बदलना चाहते हैं, मतलब आप इससे 6 एम्पियर वैद्युत धारा नापना चाहते हैं। इसको किससे लिखा जाए? आई से कि वी से? सोच लो, फिर बाद में मत कहना। आई से कंफर्म? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आई से लिखा जाए इसको। अब क्या बता सकते हैं हमको निकालना क्या है? तो फिर एस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देना चाहिए? S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, आई जी की जगह पर 4 इंटू 10 टू द पावर -3, आई 6 एम्पियर, आई जी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी, जी की जगह पर बेटा 15 ओम। अब इसको कैलकुलेट करना है। आप एक काम कर लो, एक काम ये कर लो कि 10 की घात 3 का अंश और हर में गुणा करवा दो। क्या करवाने के लिए बोला हमने, बताओ? गुणा करवाने के लिए किसका? 10 टू द पावर 3 का। कहां? अंश और हर दोनों तरफ। अब गौर से सुनिएगा, जब आप 10 की घात 3 का गुणा यहां करोगे
तो 10 टू द पावर +3 इंटू 10 टू द पावर -3, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 0, और 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसका काम खत्म। गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं इधर कर देता हूं, ऊपर में क्या बचेगा केवल 4, क्योंकि ये उस 10 की घात 3 से मिलकर क्या बना लेगा 1 बना लेगा। 6 में 10 की घात 3 का गुणा करोगे, क्या बन जाएगा 6000। भाई 10 की घात 3 का मतलब 1000, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6000 माइनस, फिर से यहां भी आप 10 की घात 3 का गुणा करोगे, फिर से वो 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर -3 क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 0, and 10 to the power 0 is equal to 1, then 1 into 4 is 4 into 15, ये g की वैल्यू। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6000 में 4 माइनस कर दो, 5996 गुणे 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 9 9 18 5 23 6 29, 3 से तो नहीं कटेगा, भाग ही देना पड़ेगा आपको। इसको क्या होगा 15 चौके 60, 5996, इतने ओम का आपको शंट लगाना पड़ेगा। अब आपको डिवाइड करना है भाई, क्या डिवाइड आपको आता है? नहीं, अगर आपको लगे कि हमको नहीं आता तो हम कर दें, फिर बताइए भाई, आ जाएगा या कर दें? हम कर दें, पता नहीं क्या बोल देते यार तुम लोग। आ जाएगा, दीजिए भाग, जाएगा कि नहीं जाएगा? 5996 का भाग 60 में देना है, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? कितनी बार? देखो कह रहे हैं भाग जाएगा, जबकि ये नंबर छोटा है, तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? भाग जाएगा बेशक। और कितनी बार जाएगा? एक बार नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 बार। ठीक है, लेकिन 0 बार देने से कोई फायदा नहीं है, हमने पॉइंट लगाया, एक 0 इंक्रीज कर लिया। अब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कितनी बार? 0 बार, फिर एक 0 बढ़ा लिया। अब भाग जाएगा एक बार। दस में से 6 गया 4, बस 4 बचेगा, और ऊपर से लेने के लिए कुछ नंबर है नहीं, तो इसमें फिर हम 0 बढ़ाएंगे, लेकिन आगे ये 0 0 0 बार जाएगा भाग, इसलिए हम लिख सकते हैं 0.01 ओम। देखिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध आया, वैसे इसमें ना 15/1499 ओम का शंट लगाकर दे रहे हैं। 1499, कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या हमसे? 4 से भाग दे दिया उन्होंने। ठीक है, वैसे आपको बताएं, आप अगर डिवाइड ना भी करोगे, यही आंसर लिखोगे तो भी सही है। और उन्होंने इन दोनों को ना 4 से कैंसिलेशन कर दिया है। 4 से इसको कैंसिल करोगे 15 बार में, या 4 से यहीं सीधे इसको कर दो, कर दें हम, इसको हटा दो तो फिर ठीक है। चलो ठीक, रहने देते हैं। ये इतने ओम का, अब देखिए क्या करना पड़ेगा इतने ओम का आपको। इतने ओम का एक तार लीजिए और गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ जाकर इसे समांतर क्रम में लगा दीजिए। और देखो समांतर क्रम में है तो निम्न प्रतिरोध होगा कि उच्च? निम्न है। देखो वाकई में बहुत छोटा रेसिस्टेंस है, देख रहे हैं आप? तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें, इसके आगे और लगाते हैं इसको। अगले 2 न्यूमेरिकल भी लगभग उसी टाइप के हैं बिल्कुल। सॉल्यूशन, किसी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। बताइए धारामापी की कुंडली के प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करोगे? G से। G इज इक्वल टू 10 ओम। इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से यह पूर्ण स्केल का विक्षेप देता है। इसको कैसे लिखा जाए? IG 0.1 एम्पियर। और क्योंकि इस बात सीधे एम्पियर में है तो हमको किसी चीज में बदलने की आवश्यकता नहीं है।
आप इसे 10 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे? आप इससे पढ़वाना कितना चाहते हो? 10 वोल्ट। इसका मतलब है 10 वोल्ट विभवांतर तक आप नापना चाहते हो इससे, तो V बराबर 10 वोल्ट। उसके लिए कितना शंट लगेगा ये पता लगाना है। फॉर्मूला आप बड़े अच्छे से जानते हो, VS इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। V की जगह 10, IG 0.1, G की जगह पर 10। S इज इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे 0 पर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये 100 माइनस 10। S इज इक्वल टू 90 ओम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90 ओम का शंट कैसे लगाना पड़ेगा बताइए, बोलो। 90 ओम का शंट श्रेणी में लगाएंगे समांतर में? वोल्टमीटर में बदल रहे हैं ना, श्रेणी में। किसके श्रेणी क्रम में लगा दोगे? गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। 4 नंबर पे आइए। किसी धारा मापी का प्रतिरोध 20 ओम है, इसमें 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से, फिर से वही बात भाई, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है 20 एम्पियर। जितनी धारा प्रवाहित होने से पूर्ण स्केल का विक्षेप मिलेगा उसको IG से लिखेंगे, 0.1 एम्पियर। आप इसे 10 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे बदलेंगे? मतलब अगर 10 एम्पियर तक नापवाना है तो आप क्या करना चाहेंगे फिर? तो हम जो करंट नापना चाहते हैं उसको हम I से लिखेंगे। 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं और उसके लिए कितने ओम का शंट मुझे लगाना पड़ेगा ये पता लगाना है। तो S के लिए फॉर्मूला यूज करिएगा। यहां पर क्या यूज होगा? IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। IG 0.1, I माइनस IG 10 माइनस 0.1 इंटू G की जगह पर 20। 20 का गुणा इससे करेंगे तो 2 बचेगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा उससे। अब 10 में 0.1 माइनस हो जाएगा 9.9। भाई 10 में से दशमलव 1 माइनस होगा तो 9.9 नहीं बचेगा, यही बचेगा। अब एक दशमलव हटाएंगे, एक 0 ऊपर आ जाएगा। 20 अपॉन 99 ओम का रेसिस्टर आपको किस क्रम में लगाना पड़ेगा? समांतर में। का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाना होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लें आप इसे, इसके बाद और लगाते हैं न्यूमेरिकल। देखिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लिखा हुआ है 1.0 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर का प्रतिरोध 81 ओम है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा बदल के भी आ सकता है, आपको पहचानना है और उसके बाद सॉल्व करना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर का प्रतिरोध 81 ओम है। मतलब एक एमीटर ऐसा है जो केवल और केवल कितना पढ़ पाता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पढ़ पाता है मतलब जैसे 1 एम्पियर देते हो करंट, पूरा स्केल ऐसे चला जाता है, इससे ज्यादा वो पढ़ नहीं पाता। तो इससे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि जब 1 एम्पियर में यहां तक चला जाता है तो इससे ज्यादा कैसे पढ़ेगा वो? और उसका प्रतिरोध कितना है? 81 ओम है। इससे 10 एम्पियर तक मापने के लिए किस शंट की आवश्यकता होगी? हम कितनी नापना चाहते हैं? 10 एम्पियर। तो कितना शंट लगा दें हम इस पे? अब ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो ये बता दो हमको कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्या क्या चीजें दी गई हैं भैया? पीछे वाले बच्चे बताएं हमें, क्या क्या चीजें दी गई हैं इस सवाल में? आप पीछे वाले लाल पीले वाले ये बच्चे जो है, इसीलिए कह रहे हैं देखो हमारी तरफ इधर। आप बताइए 1 एम्पियर तक पढ़ पाता है और उसका प्रतिरोध 81 ओम है।
तो अब मुझे बता दीजिए कि 1 एम्पियर को किससे लिखा जाए, आई या आई जी? आई जी, क्योंकि 1 एम्पियर देने से ही वो सुई चली जाती है पूरी उधर। तो आई जी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 एम्पियर। प्रतिरोध कितना है, 81 ओम। इसको किससे लिखोगे, जी से। आप इससे नापना कितना चाहते हो, 10 एम्पियर। आई से लिखोगे। किस शंट की आवश्यकता होगी, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एस के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी की जगह 1, आई माइनस आई जी 10 माइनस 1 और ये 81। 10 में से 1 माइनस करो और 9 से इसको कैंसिल कर दो। कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा, किस क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि आप अमीटर बनाना चाहते हो इसका, तो समांतर क्रम में 9 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में आपको लगाना पड़ेगा भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये सबको समझ में आ गया? ठीक, इसको बउआ देखो, पढ़ रहे हैं आप भी, गौर से सुनिए। जब आप गौर से सुनेंगे ना, फिर आप उसके सारे सिंबल पहचान सकते हैं। देखो, एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 498 ओम है। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, पढ़ते भी चलो और लिखते भी चलो। कैसे लिखा जाए 498 को, जी से। वेरी गुड, 498 ओम। इसका संकेतक देखो, आप इसको गौर से समझिए। इसका संकेतक पैमाने पर 1 भाग 2 × 10⁻⁻4 एम्पियर पड़ता है। मतलब बेटा, इसमें ऐसा जो स्केल बना हुआ है, ऐसा स्केल बना हुआ है उस पे, और इसका जो पॉइंटर है जब चलता है ना, तो जब वो एक छोटा सा पार्ट चलता है, एक छोटा सा पार्ट चलता है, तो वो कितना पड़ता है उसको, 2 × 10⁻⁻4 एम्पियर। अब बताओ, अगर वो 2 छोटे पार्ट चलेगा तो कितना पड़ देगा, इसका दुगना कर दो। अगर 5 छोटे पार्ट चलेगा तो 5 गुना कर दो। समझ में आ गया? यदि पैमाने में कुल 100 भाग हों, पैमाने पर टोटल कितने पार्ट्स बने हुए, 100 पार्ट्स बने, टोटल 100 ऐसे पार्ट बने हुए। 5 एम्पियर धारा नापने के लिए कितने शंट की आवश्यकता होगी? फिलहाल बीच में क्या है वो तो समझ में नहीं आया, और एक बात लास्ट में पढ़ के समझ में आई कि 5 एम्पियर धारा नापने के लिए हम नापना क्या चाहते हैं, 5 एम्पियर धारा, तो इसको क्या लिख दिया जाए, आई लिख दिया जाए इसको। अब इस पर थोड़ा अपना माइंड फोकस करिए जरा। 1 भाग का मान कितने एम्पियर के बराबर है, 2 × 10⁻⁻4 एम्पियर। टोटल कितने भाग बने हुए हैं? तो अगर हम आपसे पूछें कि पूरे स्केल में जब ये विक्षेप देगा तो कितने एम्पियर के लिए देगा, इतने एम्पियर के लिए 1 भाग का विक्षेप आता है। समझ रहे हैं? तो जब पूरा स्केल चल जाएगा तो कितने भाग चलना पड़ेंगे उसको, 100, क्योंकि पूरे स्केल में कितने पार्ट बने हुए हैं, 100 पार्ट बने हैं ना, तो 100 भाग उसको चलने पड़ेंगे। अब 1 भाग में करंट होती है 2 × 10⁻⁻4, तो 100 भागों में कितनी करंट आएगी टोटल, क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। और पूरे भाग की करंट अगर आ जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि पूरे स्केल का विक्षेप कितनी करंट से मिलता है। और उसी को कैसे लिखेंगे, कैसे निकाली जाए बताइए? इसमें किसका गुना कर दे, 100 का। 2 × 10⁻⁻4 इंटू 100, 100 मतलब 10⁻2, 2 × 10⁻2 एम्पियर। ये आईजी की वैल्यू आ गई। अभी आप ये मुझे बता दो, आईजी कैसे निकाला गया, आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया, क्योंकि आईजी होता है पूरे स्केल का विक्षेप जितनी करंट से मिले।
तो पूरे स्केल का विक्षेप मिलेगा जब 100 भाग चल जाएगी इससे, और 100 भाग चलने में इतना कितनी करंट बताएगी, तो एक भाग में अगर इतनी बताती है तो 100 भाग में कितनी बताएगी, गुणा कराना पड़ेगा हमको। अब हमारे पास जी है, आई है, आई जी है, और हमको शंट का प्रतिरोध चाहिए। आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी की जगह पर क्या लिख रहे हैं बता दीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻²। आई की जगह पर बेटा 5 एम्पियर, माइनस आई जी की जगह पर, वेरी गुड, जी की जगह पर 498। सॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो फिर से वही काम कर सकते हैं, 10⁻+2 से ऊपर नीचे गुणा। तो अगर आप 10⁻+2 से गुणा करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2। 10⁻2 का यहां गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 500। इसमें 10⁻2 का गुणा करोगे तो ये केवल 2 बचेगा। 10⁻−2 तो उससे जुड़ के 1 बन जाएगा ना, और यहां पर क्या आ जाएगा 498। बेटा ये लाइन समझ में नहीं आई आपको, नहीं आया? अच्छा ये बताओ 10⁻−2 गुणे 10⁻+2 का मान क्या होगा? गुणा में घाते तो -2 और +2 जुड़ जाएगा, 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, और किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है मान। अब आप देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, 10⁻2 का अंश में और 10⁻2 का हर में गुणा करवा दिया हमने। ये देखो, ठीक है। अब ये क्या बना लेंगे बताओ, 1 बना लेंगे, उस 1 का गुणा 2 से करो, कितना आ जाएगा, आ गया 2। 10⁻2 का मतलब 100 भी तो होता है, और 100 को हम 5 से गुणा करा देंगे, 500 नहीं 500, या तो 500, 500 क्या होता है 500। ये 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2 क्या बना लेगा, इट विल बी अगेन 1, और 1 इंटू 2 अब भी नहीं समझ में आया, अब आ गया। अच्छा 2 बटे माइनस कर दो, 500 में 2 कितना आएगा 498 इंटू 498, इससे ये कैंसल। 2 ओम का शंट लगाना पड़ेगा, किस क्रम में बता सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप, अमीटर में बदल रहे हैं? हाँ करंट अपना है ना, तो समांतर क्रम में लगा दो, ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। देखो अब आज हम इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे, तो क्या और हम बाद में करेंगे क्या? नहीं, अब बाद में पहले कुछ नहीं होगा। देखो हमने इस तरीके के 6 न्यूमेरिकल आपको करा दिए, आप चाहें तो अपनी अपनी बुक्स से घर में जाकर और भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये मुझे यकीन है कि आपने, क्योंकि पूरा बेसिक पढ़ा हुआ है और उस पर बेस 6 न्यूमेरिकल भी लगा लिए, तो अभी सब आ जाएंगे आपको, तो आप करिए, नहीं आए तो बताइएगा हमें। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।